एक मॉडल दिया, ये मॉडल एप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे हाइड्रोजन He पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव, इसके लिए। क्लियर। बाकी इसके पॉइंट की बात करें, मैंने पॉइंट में क्या लिखवाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये कहा था, ये चीजें हमने वही सेम टू सेम रिपीट कर दी हमने। उसके बाद हमने जहां पर ये लिखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रदरफोर्ड जहां पे फेल हुआ उसने कहा था अपने मोमेंटम से रिवॉल्व करते हैं। वो मोमेंटम क्या था, L = mvr = nh/2 पाई, ये पढ़ा हमने। फिर ये देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना ही वो एनर्जी को एमिट करेगा ना ही एनर्जी को लूज करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। जो लोअर से हायर में जंप करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है। कितनी एनर्जी, E = hν, E = hν एनर्जी उनको चाहिए होती है। क्लियर। उसके बाद हमने और कुछ पॉइंट देखे, और कौन से पॉइंट देखे, ये था इसके बारे में ओवरऑल। बाकी बोहर मॉडल के बाद मैंने क्या लिखवाया आपको, इसकी कुछ वैल्यू होती है, वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, याद करके आना मेरे क्लास में। एनर्जी की वैल्यू 1/n1² - 1/n2²। मैंने कहा इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सो मैंने आपको नहीं करवाए। जितना है उतना ही आपको करवाना ठीक रहेगा। जैसे आप बच्चों ने हो सकता है उतारा भी हो वैल्यू, जहाँ मैंने भेजी नहीं थी आई थिंक। तो आपने सिर्फ इनके मैथमेटिकल फार्मूले और मैथमेटिकल वैल्यू याद करनी है, इससे आपका काम हो जाएगा न्यूमेरिकल में। इतना सा काम किया हमने। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई पूछे क्या डिफरेंस है, तो एक ने वेव नेचर के बारे में कहा था, एक ने पार्टिकल नेचर के बारे में कहा था। फिर हमने आज के कंसेप्ट में डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा। आपसे मैं पूछूं डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला है, डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या पढ़ा आज हमने। हाँ जी लड़कियों, क्या पढ़ा, लैम्डा = h/m × v। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको अभी मैंने प्रिपेयर करवाई, और m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। इसी से आपका एक पेज का क्वेश्चन बन जाएगा कि कहां इंक्रीज कहां डिक्रीज होता है। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कौन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आपके ग्रुप में इसकी पीडीएफ आ चुकी है। कुछ बच्चों ने काम कर लिया, कुछ बच्चों ने काम नहीं किया है, ठीक है, बड़े बिजी हैं बाकी बच्चे। तो इसमें क्या मैंने क्या बताया कि 1927 में ये प्रिंसिपल दिया गया है, और क्या कहता है कि एक टाइम पे पोजीशन और एक टाइम पे मोमेंटम हम मेजर नहीं कर सकते। यानी कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम यानी कि मोशन स्पीड, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम किसका, ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्या मीनिंग उस लाइन का कि बिल्कुल एक्यूरेटली हम इनको मेजर नहीं कर सकते। एक टाइम पे उसकी स्पीड, एक टाइम पे उसकी पोजीशन, जब भी मेजर करेंगे अनसर्टेनिटी इसके बीच आ जाएगी। उसी के बेस पे मैंने इसको फार्मूला बना के दे दिया आपको, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो होता है, जो h/4 पाई के जहां तो इक्वल जहां तो इससे बड़ा होता है, ग्रेटर और इक्वल का साइन मैंने डाला हुआ है, h/4 पाई इतनी वैल्यू है। इस फार्मूले को याद करना। आज मैंने आपको ग्रुप में जो काम आपका आया हुआ है, इसके बाद मैं क्या भेजूंगा, न्यूमेरिकल भेजूंगा। किनके, डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल, उसके बाद हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये काम आज आपको ग्रुप में आएगा। क्लियर, इतना सा कर लोगे सारे, है ना, फोन में दिखता है ना सभी को क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है। 2 क्वेश्चन कर लेना, पेपर के क्वेश्चन है, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग पूछने मैंने। कल सीबीएसई का रिजल्ट निकला हुआ है, ठीक है, थोड़ा आप बच्चे अलर्ट रहें, रेगुलर रहो। देखो पढ़ने का मन करे या ना करे, पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया बच्चों को। घर वालों अगर आपको स्कूल में छोड़ा, पढ़ना पड़ेगा। आपका मन करता है यार केमिस्ट्री टफ है, यार फिजिक्स टफ है, मैथ टफ है, बायो टफ है, भाई कुछ टफ नहीं है, उसको इजी बनाने की कोशिश करो ताकि आपका मन लगा रहे। 11th में 12th में भी किसी भी हालत में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई से भाग नहीं सकते। टफ सिर्फ उतनी सी चीजें जितना आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे, चीजें आपको टफ लगेगी। आज आप सोचोगे नहीं कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। जैसे देखो अब कितनी सारी क्लास होगी, इस बच्चे ने एडमिशन कितनी लेट ली अभी। आप पहले कहीं और स्कूल में गए थे क्या, चलो जहां भी गए थे लेट लिया आपने एडमिशन, पता आपने काफी लेट किया। अभी ऐसे हो सकता है कितने सारे बच्चे और होंगे, वो सोचेंगे जाते हैं ना यार क्या हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे फोन करते हैं ना, हाँ जाते हैं क्लास पढ़ते हैं, क्या हो रहा है, हो नहीं रहा, लॉस होता है, पढ़ाई का बहुत लॉस हो जाएगा। कुछ तो देखो पहले साल हमने देखा कोरोना ने लॉस कर दिया आप बच्चों का। उसके बाद अभी देखो जो सिचुएशन चल रही है, क्या पता पढ़ाई आगे चलनी है, कैसे चलनी है, क्या होना नहीं होना, कोई एग्जैक्ट कोई बोल नहीं सकता। लेकिन जितने जितने पढ़ाई के आप कॉन्टैक्ट में हो, अच्छे से पढ़े, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी कल की तरह जो सीबीएसई रिजल्ट में बच्चे शाये हुए हैं, आप बच्चे भी शाओगे तभी। लेकिन ऐसे नहीं, अपना रिस्पॉन्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें और अच्छे से पढ़ें। किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा घमंड ना करें कि आज मेरे पास ये है, ऐसे है, इतना मैं, जैसे बच्चों का रिजल्ट निकला, कोई बच्चा बोले कि नहीं मेरे 96% मार्क्स आए, बस दुनिया का सब कुछ अचीव कर लिया मैंने, सब कुछ अचीव कर लिया मैंने। ना,
आए तब भी सॉफ्ट रहें, बार बार कहता हूं मैं, तब भी अपना को ऐसे रखें नॉर्मल, दूसरा बंदा तारीफ करे आप लोगों की, ना कि खुद कि हम ही तारीफ करें। हाँ जी, दो क्या मांग रहे हैं वो, दो उनको नहीं लाइए, हंस रही है वो पहले ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें। देखो हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, आप कहोगे हमारे हाथ कामयाबी हमारे हाथ में है, सिर्फ हम मेहनत कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले ने देना है। आप कहोगे हमने मेहनत की, रिजल्ट हम खुद लेके आएंगे ना, ऐसा नहीं है, छोटी सोच है। फिर अगर आप ये सोच रहे हो ना, हाँ मेहनत करो, आगे क्या होना नहीं होना वो ऊपर वाले ने आपको मेहनत का फल देना ही देना है। उसके बाद जिंदगी में कहाँ कामयाब होना है, लाइफ में क्या मिलना है, लाइफ में कौन से दोस्त बनने हैं, जिंदगी कहाँ तक जाएगी, कैसे चलेगी लाइफ, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। मेरे हाथ में क्या है, करवाना, कैसे करवाना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा हुआ है, वो करवाएंगे, वो बुलवाएंगे। मैं चाहे आपके सामने पढ़ाई की बातें करूं, भगवान की बातें करूं, कॉमेडी बातें करूं, वो ऊपर वाला बुलवाता है। कि ऊपर वाला जो बुलवाएगा, हो सकता है कौन सा शब्द मेरा ऐसा बुलवा दे आप लोगों के सामने जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। आप याद रखो कि जिंदगी भर के लिए सर ने एक लाइन कही थी, वो आज तक याद है हमें, तब से हमने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। पहले हम सर फोन बड़ा चलाते थे, हम फोन चलाना छोड़ दिया आपकी बात सुन के। पहले हम सर घूमते बड़ा थे, क्रिकेट बड़ा खेलते थे, जब से आपने समझाया हो तब से हमने अपना को सुधार दिया है। पहले सर घूमते बड़ा थे, बाइकों का शौक है, ऐसे आवारागर्दी करना, सर पहले ये था, अब हमने अपना को इंप्रूव कर दिया है। ये चीज है, कब क्या हो जाना, कब सुधार देना, तो ये क्या है ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी से किसी ने पूछा ना कि भाई अगर लाखों भगत अगर हम क्या करेंगे, अगर प्रे करें, क्या आपका स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आ सकती है। सपोज करो मैं बीमार हूं, आप कहो सर हम प्रे करें आप ठीक हो जाओगे, आप क्या कह रहे हो, हम प्रे करें आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो सच है तो वो सच है, जो होना सो होना है। एक लाइन बोलते हैं, सुनु भरत बाबी प्रबल बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ, समझो हानि लाभ, हानि लाभ जश अपजश जीवन मरण विधि हाथ। विधि हाथ है ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं कुछ भी, ऊपर वाले के हाथ में। जैसे उसने आपको बनाना वो वैसे बना के रखेगा, जैसे आपको चलाना वैसे चला के रखेगा। आप कहते हो मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, देखो मैंने टेस्ट में 20 में से 20 मार्क्स लाए, मैंने देखो मेरी बहन ने आज केएस का पेपर कर दिया, मेरी आज जॉब लगी, मैंने आज देखो कितना कुछ कर लिया। जैसे किसी को पूछा नहीं कि ऐसे देखा एक बार कोई यज्ञ कर रहा था, यज्ञ करते टाइम होगा कुछ ना समझ, उसने कहा देखो, एक संत के पास गए, उन्होंने कहा उधर जाके कि देखो मैंने कितना बड़े यज्ञ किया, बाहर गरीब बैठे थे उनको मैंने गरीबों को भोजन करवाया, भूखे बेचारे लोग थे कितने दिन से खाना नहीं मिला था उनको खाना खिलाया। वो पर्सन कहते कि मैंने खिलाया मैंने। तब वो संत उनको हाथ से पकड़ के बाहर लेके जाते हैं, कहते आओ मेरे साथ। उन्होंने कहा जब पत्थर है इस पत्थर को तोड़ो अच्छे से, पत्थर को तोड़ा अच्छे से। उन्होंने कहा देखो इसके नीचे क्या इतना बड़ा मेंढक बैठा होता है। उन्होंने क्या तूने इसको खाना खिलाया, क्या तूने इसका पेट भरा, तुझे क्या लगता कि पेट तू भर रहा है, बेटा वो ऊपर वाला भर के दे रहा है। कि जब एक बच्चा भी एक 9 मंथ एक माँ के पेट में होता ना, देखो खाना कैसे मिलता है उसको। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई जॉब कर रहा है, जॉब से पैसे आ रहे हैं तब उसको मिल रहा है ना। कब कौन सी चीज किस इंसान तक पहुंचानी जी, ऊपर वाले के हाथ में। जे आप लोगों ने एक मुट्ठी में बांध के रखना कि ऊपर वाले के बिना हम कुछ भी नहीं है। तभी मैं बार बार आते आते आपको बोलता हूँ जय श्री राम। मैं कहता हूँ बच्चों आप भी जय श्री राम बोलो, मेरे से भी सुनो, आप मेरे को बोलो मैं सुनूं, इससे मेरा भी कल्याण होगा आपका भी कल्याण होगा। ये चीज बोलो, बार बार बोलो। बार बार बोलने से एक दिन में अगर आप 4 बार भी सपोज करो, मेरे जैसे कोई 4 टीचर जहां में खड़े होंगे ना, 4 टीचरों ने आपको बोला जय श्री राम बोलो, और उनके बोलने से अगर आपने बोला, समझ लो आपके क्लास में आने का एक मीनिंगफुल जहां बैठना बना यहाँ पे, और उससे हो सकता है आपकी कामयाबी के रास्ते और खुले थोड़े। भगवान कहेंगे देखो बच्चे हैं कितने बिजी हैं फिर भी मेरा नाम ले रहे हैं। एक बार ही लिया लेकिन लिया, 2 बार लिए लेकिन लिया। सुबह इन बच्चों को पूजा करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन देखो एक सर इनको पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ ना कुछ। मैं चाहता हूं ये चीजें आप मेरे को सुनाओ, आप समझाओ 5 मिनट निकाल के, जहां मैं आपको सुनाऊं 5 मिनट निकाल के, जहां उस प्रेयर में जब टीचर कोई बोल रहा वो आपको सुनाए। जे प्रेयर में आप लोगों को प्रेयर सुनाए, भगवान के बारे में सुनाए। बैठते हो ना प्रेयर बोलते हो, जल्दी जल्दी खत्म की भागे, लेकिन बोला क्या किसी बच्चे को पता नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट खड़े होकर हम क्या कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। भगवान को याद किया नहीं किया, सिर्फ जल्दी जल्दी में।
वो चीज़ होनी चाहिए। प्रेयर भी बोल रहे हैं, ऐसी प्रेयर जहाँ पे बच्चे बोले और बोलते बोलते आंखों से आंसू आ जाए। सपोज करो अगर क्लास इधर आपके ग्राउंड में अगर 100 बच्चा बैठा हुआ है और कोई 2 बच्चे ऐसे हो उसकी आंखों से आंसू आ जाए उन शब्दों को सुन के कि क्या प्रेयर बोली है, क्या प्रेयर में जो शब्द थे वो क्या शब्द थे, दिल को छू गए, वो है प्रेयर करने का मतलब, उसे कहते हैं प्रेयर। ये थोड़ी आए कि एक बार ऐसे घास काटा और चल पड़े, ना खुद पता चला, जहाँ जो खड़े हैं उनको पता नहीं चल रहा है, जो बैठे उनको पता नहीं चल रहा है। एक फीलिंग, एक भाव जो होता है ना, वो बड़ा जरूरी है। जब ये आप बच्चों में डेवलप होगा ना, आप देखना आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजिंग आएगी, जरूरी है। तो मैंने कहा हानि लाभ जश अपजश विधि हाथ, ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कहोगे मैंने ये किया, जहां आपके सामने कोई कहता कि मैंने किया, नहीं भाई, ऊपर वाले ने करवाया तब किया। अब मैं आपके सामने भगवान की बातें बोलता हूं तो जाने कि ऊपर वाला मेरे से बुलवा रहा है। आज से मैंने 10-12 साल इस स्कूल में मैंने काटे, इस स्कूल में मैंने पढ़ा, मैंने आज तक कभी बातें नहीं की। आए हो सकते गप्पे लगा लियो, हाँ भाई क्या चल रहा है रिसर्च में, जहाँ मुझे याद है अभी भी, जैसे मैंने पढ़ा लिया, उसको मेरे को 10 मिनट मिले, बच्चों बोलता बच्चों टिफिन निकालो, खुद भी खाना खाना, उनको भी खाना खाना, खाने खाने में लगा देते थे हम। वो भी टाइम था, बच्चों के साथ खाना खाना, उनके साथ बैठना, उन्होंने मेरे साथ खाना खाना। एक वो टाइम था कि बच्चों के साथ मैं खाना खा रहा हूँ, एक ये टाइम है कि मैं आपको भगवान के रिलेटेड बता रहा हूँ। आगे क्या पता भगवान ने कौन कौन से बदलाव लाने हैं। मैं थोड़ी इतना वो थोड़ी इतना इंटेलिजेंट या इतना कोई ज्ञानी हो कि नहीं आपको समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ बोलने का मेरा मतलब ये होता है कि मेरी वजह से आप बच्चों में बदलाव थोड़ा आए और आपको समझाने से मेरे में थोड़ा बदलाव आए, क्योंकि परफेक्ट तो इस दुनिया में बेटा कोई भी नहीं है। अगर मैं जहाँ बैठे बोलूँ कि वो देखो वो मैम बैठी हैं, यार मैम ने ड्रेस अच्छी लगाई है, यार वो सर हैं, यार वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, क्या मिलेगा मेरे को? ऊपर वाला देख रहा है, क्या वो सोचेगा इंसल्ट करा दूँ, रुक ऐसे आके कहीं गिरूंगा मैं, पता नहीं चलेगा। ये चीजें हैं ऊपर वाले के हाथ में। बच्चे ध्यान रखना, आप छोटे हो, ये चीजें आप ही समझ सकते हो। और कोई मेरे सामने कोई 60 एज का पर्सन बैठा होता ना, उसको नहीं समझा सकता। वो कहेगा मेरा टाइम तो गया, मेरा टाइम तो गया, पढ़ाई का टाइम भी गया और जिंदगी कुछ बनने करने का टाइम भी गया। कापे खोलते हो भगवान को याद करें, बंद करते हो भगवान को याद करें, स्कूल आते हो भगवान को याद करें। कोई टीचर दिखता है जिसको नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कोई भगवान का भक्त है, उसको गुड मॉर्निंग कभी भी नहीं करनी है। आपने ये मन में एक ठान के रखना, गुड मॉर्निंग नहीं, कोशिश करनी है कि जय श्री राम। जैसे मैंने आपको सिखाया, धीरे धीरे आपने हैबिट डाल देनी। कोई आगे से गुड मॉर्निंग करे, मन में बोला जय श्री राम, चाहे उनको बोल दो चाहे मन में जय श्री राम। ऐसे ऐसे अगर आप अपने आप में बदलाव लाओगे ना, देखना कितनी बड़ी 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 चेंजिंग आएगी आप बच्चों की जिंदगी में। आप कहोगे आप बीमार हो रहे हो, फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे, पढ़ाई में क्या हर चीज में एक्टिव रहोगे आप बच्चे। ठीक है बेटे, सुन रहा बात, समझ लगती है मैं क्या बोलता हूँ? हाँ, जैसा नहीं, सुबह उठना है, कोशिश करनी है, मंदिर जाना है कोई मंदिर आपके आसपास? मंदिर जाने का टाइम नहीं मिले ना, गर्मी 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, ठीक है? और आंखें बंद करके जब बैठना है ना, शिवजी भगवान को, राम जी को याद करना है। हे राम जी स्कूल चला मैं, देख लेना आगे का। इतनी लाइन ही बोल देनी, बाकी कुछ नहीं बोलना। राम जी स्कूल चला मैं, आगे का आप देख लेना, बस इतना बोल देना है। क्लास में बैठा हुआ है, राम जी आप देख लेना, मेरे को समय लगनी है नहीं लगनी है आप देख लेना। देखना पढ़ाई नहीं आती आप लोगों को,